Chapter 3 Chaitanya Charitamrita Adi Leela. And in this chapter, why Lord Chaitanya Mahaprabhu is appearing, बाह्य कारण क्या है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के संसार में। और प्रारंभ में बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो है और चैतन्य महाप्रभु इसमें कोई अंतर नहीं है। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। इसका जो डिटेल वर्णन है कि भगवान ये बलराम ब्रह्मा जी का जो एक दिन है जिसमें 14 मनु का जीवन है। एक मनु का जीवन 71 बार दिव्य युग यानी 4 युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये एक दिव्य युग बनता है। ऐसे 71 बार जब वह दिव्य युग चले जाता है तभी एक मनु का जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे में 14 मनु में से 7वें मनु जो वैवस्वत मनु है, विवस्वान के पुत्र, सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र, उनके काल में 28वें दिव्य युग में स्वयं भगवान कृष्ण द्वापर युग में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में। से भगवान के प्रकट होने के कारण इसमें पहला बताया है कि जीवों को भक्ति जो रस आस्वादन है, अलग अलग प्रकार का रस है, वो उनको सिखाना। भक्ति रस क्या चीज़ है वो सिखाना। तो 4 रस बताए गए हैं, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, जो कि माधुर्य रस कहा जाता है। इस रस में भक्ति भाव में भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग रसों में। इसके बारे में कैसे भगवान को अलग अलग रस में प्रेम करना है, भक्ति करनी है, ये महाप्रभु सिखाने आते हैं। भगवान कृष्ण का आने का कारण ये भी है। और कई वर्षों तक यह प्रेम किसी को नहीं मिला है और ये बिना प्रेम, ये ऐसी प्रेम भक्ति के बिना व्यक्ति का जीवन व्यर्थ हो जाता है। और भगवान कृष्ण को सम्मान पूर्वक कोई विधि या वैधि भक्ति से तो भगवान कृष्ण को भक्ति तो कर सकता है, पर उसका गंतव्य वैकुंठ तक ही होगा। और उसको 4 प्रकार की मुक्ति भी मिल सकते हैं, पर उसको गोलोक वृंदावन यानी प्रेमा भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। जो इंटीमेट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, भगवान के अलग अलग रसों में जैसे माधुर्य, वात्सल्य इत्यादि, ये जो रस है इसमें उसको पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती, पर वैकुंठ धाम तो जा सकता है वैधि भक्ति करके। तो 4 प्रकार के मुक्ति होते हैं जो वो प्राप्त कर सकता है सिर्फ विधि भक्ति यानी वैधि भक्ति करते हुए, नियम पूर्वक शास्त्र के अनुसार। पर भगवान कृष्ण को जैसे कहा कि विधिवत भक्ति से ऊपर है इंटीमेट डिवोशन। जिस प्रकार गोपियाँ भगवान कृष्ण को दाट लगाती हैं, यशोदा माता उनको बांधती हैं, ग्वाल बालक उनके कंधे पर चढ़ते हैं, उनको मॉक फाइट में परास्त करते हैं, तो ये बहुत पसंद करते कृष्ण। तो ये जो प्रेमा भक्ति है इसका प्रचार करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए महाप्रभु आते हैं। तो अब तक हम लोग ने 18 श्लोक कंप्लीट किए हैं। 19वें श्लोक में हम अभी बढ़ते हैं, 3रे अध्याय के आदि लीला के। युग धर्म प्रवर्तयिमु नाम संकीर्तना, चारि भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन। I shall personally inaugurate the religion of the age, Nama Sankirtana, the congregational chanting of the holy name. I shall make the world dance in ecstasy and realize the 4 mellows of loving devotional service. तो 4 रस जो है भक्ति के सिखाने के लिए मुझे ही आना पड़ा, कृष्ण ऐसे समझते हैं, कृष्ण ऐसे कहते हैं। महाप्रभु का अवतार लेने के लिए कृष्ण की इच्छा है। क्यों? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ का स्थापना करने के लिए, साथ साथ
4 रस का आस्वादन कैसे करना है भक्ति में, यह भी सिखाने के लिए। तो 4 रस, जो 5वां जो सायुज्य, जो मुक्ति की बात भी करते हैं, अगर वो सायुज्य मुक्ति जो ब्रह्म निराकारवादी प्राप्त करना चाहते हैं वो भक्त नहीं चाहते हैं, और उसके ऊपर शांत रस भी भक्त उसमें इतना लीन होना नहीं चाहते। तो 4 रस बहुत प्रोमिनेंट है, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। वर्स नंबर 20, आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचरी भक्ति शिखाइमु सबारे। I shall accept the role of a devotee and I shall teach devotional service by practicing it myself. Okay. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे ही भक्ति सिखानी पड़ी, भक्ति भाव दो है, भक्त कैसे बनना है, सर्वधर्मान परित्यज्य तो बता दिया, पर कैसे करना है सभी धर्मों का त्याग करके भक्ति, ये मैं अपने, जैसे टीचर, जैसे बच्चा लिख नहीं पाता है तो टीचर स्वयं हाथ पकड़ के अथवा वो खुद लिख के दिखाती है, वैसे तो स्वयं मैं फॉलो करके दिखाऊंगा। यदि यद आचरति श्रेष्ठस। Purport by Srila Prabhupada, when one associates with a pure devotee, he becomes so elevated that he does not aspire even for सार्ष्टी, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य। अब इस टर्म्स के एक्सप्लेनेशन पहले दिए गए हैं। सार्ष्टी यानी भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, सारूप्य यानी भगवान जैसा रूप प्राप्त करना चतुर्भुज, सामीप्य यानी भगवान के समीप रहना, और सालोक्य यानी भगवान जिस लोक में रहते वो रहना, वो करना। ये सभी मुक्तियां हैं, इसके अभिलाषी नहीं होते। जैसे मैंने पिछली बार भी एक श्लोक कोट किया था, नारायण परासरे कुतश्चन विभति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेश पितुल्यार्थ दर्शन। स्वर्ग हो नरक हो समान है नारायण परा भक्त के लिए, क्योंकि वो स्वर्ग में भी जाए या नरक में जाए वो भगवान की भक्ति ही करेंगे। सो इवन लिबरेशन, मुक्ति की कामना करना भी इंद्रिय तृप्ति है, ऐसे शुद्ध भक्त मानते हैं। हालांकि मुक्ति की कामना करना ये तो जन्म मृत्यु चक्कर से, तो ये तो जीवन का लक्ष्य होता है, पर फिर भी सिर्फ मुक्ति के लिए करना, भगवान से, भगवान को किसी संतुष्टि होती है इससे कुछ लेना देना नहीं, ऐसा भी इंद्रिय तृप्ति में गिना जाता है। यानी मैं भगवान की सेवा इसके लिए करता हूँ कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, इस भाव से करना, मतलब ये सकाम भक्ति है। फाइनली अगेन, ये कोई अन्याभिलाषिता शून्यम ऐसी वाली भक्ति नहीं है जो शुद्ध भक्ति है। सो प्योर डिवोटीज डज नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, इवन इफ ऑफर्ड पर्सनल बेनिफिट्स, प्योर डिवोटीज डू नॉट एक्सेप्ट देम बिकॉज देयर ओनली डिजायर इज टू सैटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड but transcendental loving service. No one but the Lord himself can teach this highest form of devotional service. Therefore, when the Lord took the place of the incarnation of Kali Yuga to spread the glories of chanting Hare Krishna, the system of worship recommended in this age, he also distributed the process of devotional service performed on the platform of transcendental spontaneous love. To teach the highest principles of spiritual life, the Lord himself appeared as a devotee in the form of Lord Chaitanya. भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की उन्नत स्थिति, सबसे उत्तम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तम, उत्तम भक्ति, सभी अभिलाषाओं से रहित, ऐसी भक्ति को सिखाने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए हैं। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के, श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ की जो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति जो है वो स्वाभाविक है, तो उनके पद चिन्हों पे चलना यानी रागानुगा भक्ति। ओके, राग अनुग, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, वृंदावन व्रजवासियों के पद चिन्ह पर चलते हुए जो भक्ति, उनका अनुसरण करते हुए जो भक्ति है, वो भक्ति सिखाने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु। अत्यंत दयालु चैतन्य, ऐसे वदान्य सुने नहीं अन्य,
ऐसा कोई उनके जैसा कोई महावद, ऐसे नमो महावदन्याय बोले। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए हैं। तो ऐसा अवतार न कभी हुआ है ना कभी होगा। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, सबसे उत्तम चीज वो फ्री में दे रहे हैं। और हम में ये दुर्दैव है कि हमको इसमें रस नहीं है। तो ये चैतन्य महाप्रभु स्वाभाविक प्रेम भगवान के प्रति स्वाभाविक है। कोई अभिलाषा नहीं कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे भुक्ति चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए या फिर मुझे कर्मफल चाहिए। कोई भी ऐसी अभिलाषा न रहते हुए अहैतुकी भक्ति जिसे कहते हैं, ऐसी भक्ति ही अप्रतिहता होती है। अप्रतिहता है बिना रुकावट से। हमारी भक्ति में रुकावट क्यों आती है? क्योंकि इसलिए आते हैं क्योंकि अभी भी भौतिक अभिलाषाएं हैं। हम अभिलाषाओं को पालन करते हुए हम भक्ति करते हैं, यानी अभिलाषा पूर्ण होगी तो भक्ति भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। सो नेक्स्ट वर्स 21 आपने ना कैले धर्म शिखान न जाय, एत सिद्धांत गीता भागवते गाय। जहाँ से भगवान कृष्ण ये मनन कर रहे हैं और मनन करते कहते हैं कि मुझे ही सिखाना पड़ेगा ये भक्ति। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस की श्रृंखला है, चाहे तो हम नोट डाउन भी कर सकते हैं वर्सेस को। सो अनलेस वन प्रैक्टिसेस द डिवोशनल सर्विस हिमसेल्फ ही कैन नॉट टीच इट टू अदर्स। दिस कंक्लूजन इज इंडीड कन्फर्म थ्रू आउट द गीता एंड भागवतम। ओके, अपने आचरण से, प्रीचिंग मतलब क्या है, प्रचार मतलब क्या है, सिर्फ बोलना नहीं होता है। भगवान कृष्ण बोल दिए सर्वधर्मान परित्यज्य, पर कैसे करना है आचरण में दिखाना पड़ेगा। पहले आचरण करके हम सिखाते हैं। जब तक हम लोगों को आचरण नहीं दिखाएंगे तब तक वो हमसे नहीं सीखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे आचरण, आचार ही प्रचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, काइंडली नोट दिस। ओके, 22वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत पॉपुलर श्लोक गीता के, कि जब जब अधर्म धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब, और जहाँ पे अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तभी भगवान कृष्ण इस संसार में आते हैं, प्रकट होते हैं। और इसके दो लक्ष्य होते हैं, साधुओं की रक्षा करना और जो दुष्कृत लोग हैं उनका विनाश करना। ये दोनों को पैरेलली भगवान करते हैं और भगवान युग युग में अवतरित होते हैं। 24वां श्लोक। उत्सेदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, शंकरश्च कर्तास्याम उपहन्यामि महाप्रजः। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं गीता में, ये गीता के ही श्लोक है सब। If I did not show the proper principles of religions, all these worlds would fall into ruin. I would be the cause of unwanted population and would spoil all these living beings. अगर भगवान स्वयं अपने आचरण में नहीं सिखाएंगे धर्म के सिद्धांत, और तो क्या होगा, सभी जो संसार के जीव है कोई पालन नहीं करेंगे और सभी लोग अधोगति में जाएंगे, सभी का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करता है। आगे वो श्लोक आएगा। यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद एव तरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग उसका पालन करते हैं। जो स्टैंडर्ड, जो श्रेष्ठ व्यक्ति रखते हैं, इसलिए भगवान स्वयं भी पालन करते, भले उनकी कोई कर्तव्य नहीं है पालन करना। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। पूरे तीनों लोक में कोई भगवान के लिए करने योग्य कुछ नहीं है, या उनकी कोई इच्छा है, वह फिर भी करते हैं ताकि लोगों को उदाहरण प्रकट करने के लिए। इसलिए द्वारका में भगवान कृष्ण गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए यज्ञ आदि करते हैं।
ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, दान करते हैं। नेक्स्ट वर्स 26। युग धर्म प्रवर्तना हय औषहैते आमा विना अन्य नारे व्रज प्रेम दीते संतव। ओके, माय plenary portions can establish the principles of religion for each age. रामादि मूर्तिषु कला नियमने तिष्ठान। राम जैसे अवतार क्या है? भगवान की कला है। एते चांश कला पुंसाम, चाहे वो वराह हो, वामन देवता हो, चाहे वो बुद्ध हो, तो ये सभी जो भगवान की कला है, कला शक्ति है ना, ये अलग अलग युग में धर्म संस्थापन करते हैं। नो वन बट मी हाउएवर कैन बेस्टो द काइंड ऑफ लविंग सर्विस परफॉर्म बाय द रेसिडेंट्स ऑफ व्रज। पर व्रज भक्ति जो है, व्रजवासियों की जो भक्ति है, गोलोक वृंदावन की जो भक्ति है, वो मेरे बिना और कोई सिखा नहीं सकता है। 27th वर्स। संत्व अवतारा बहवः पंकजनाभस्य सर्वतो भद्रः कृष्णादन्यः को वा लता स्वपि प्रेमदो भवति। There may be many all auspicious incarnations of the personality of Godhead, but who other than Lord Shri Krishna can bestow love of God upon the surrendered souls? भगवान कृष्ण के अलावा ये जो चार रस है ना, ये सबको नहीं मिल सकते। इंटीमेट फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं, इंटीमेट सर्विट्यूड, ओके, माधुर्य रस का आस्वादन, वात्सल्य, ये सबको नहीं, सिर्फ भगवान कृष्ण जीवों को ही दे सकते हैं। ये लघु भागवत अमृत का एक श्लोक है जो बिल्व मंगल ठाकुर जी ने लिखा है। 28th वर्स। ताहाते आपन भक्त गण करी संगे पृथ्वीते अवतरी करी मुना नरंगे। Therefore, in the company of my devotees, I shall appear on earth and perform various colorful pastimes. इसलिए भगवान कृष्ण ऐसी अंतरंग लीलाएं भी करती हैं अपने भक्तों के साथ। व्रजवासी को ही बुला देते हैं, तभी जाके ओरिजिनल पास टाइम्स होंगे। 29th वर्स। एत भावी कली काले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हैला कृष्ण आपनी नदी जाय। Thinking thus, the personality of Godhead Shri Krishna himself descended at Nadia early in the age of Kali. ये ऐसे विचार करते हैं महाप्रभु कलयुग में प्रकट होते हैं। तो ये महाप्रभु का विचार, अभी भगवान कृष्ण के विचार हमने अभी सुने कि उन्होंने कहा कि कैसे अगर जीव का उद्धार होना है तो भक्ति रस आस्वादन के बिना नहीं हो सकता। और ये जो चार प्रकार के रस हैं भगवत भक्ति के, ये मेरे अलावा कोई सिखा नहीं सकता। इसे मुझे स्वयं आना पड़ेगा, मुझे ही आचरण करके दिखाना पड़ेगा कि शरणागत भक्ति क्या होती है, संपूर्ण शरणागति क्या होती है। ये महाप्रभु अपने जीवनी में दिखाते हैं। इसे स्वयं भगवान कृष्ण को महाप्रभु के रूप में आना पड़ता है। सो द प्रथम संध्याय इज द बिगिनिंग ऑफ द एज। कलौ प्रथम संध्यायां लक्ष्मीकांत भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ संन्यास गौरव, समथिंग लाइक दैट वर्स है। भविष्यामि सचिसुतः, भविष्य में सचिपुत्र के रूप में लक्ष्मीकांत स्वयं लक्ष्मी के पति आने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। दारु ब्रह्म जगन्नाथपुरी में ज़्यादा समय वास करेंगे, संन्यास रूप धारण करेंगे। ये सब वर्णन अलग अलग पुराण में किया गया है। द प्रथम संध्याय इज द बिगिनिंग ऑफ द एज। प्रथम संध्या जिसे कहते हैं, दिन के भी अलग अलग संध्या है, त्रिसंध्या जिसे बोलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस द एज इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। The first of these 12 divisions is known as Prathama Sandhyaya. And the Pratham Sandhya and Shesha Sandhya, the last division of the preceding age, from the junction of the two ages,
According to the Surya Siddhant, the Pratham Sandhya of Kali lasts 36,000 solar years. And Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in this Pratham Sandhya after 4,586 solar years of Kali Yuga had passed. 4,500 साल के बाद. ओके, यानी 500-600 साल पहले हमारे महाप्रभु आए. 30th वर्ष. चैतन्य सिंहेर नव द्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर हुंकार, सेई सिंह वसुक जीवेर हृदय कंदरे, कल्मश्वद्वीरद नाशे जाहर हुंकारे. So 30th and 31st verse ये है. So thus this lion like Lord Chaitanya has appeared in Navadvipa. He has the shoulders of a lion, the prowess of a lion, the loud voice of a lion. May that lion be seated in the core of the heart of every living entity. Thus with his resounding roar may he drive away one's elephantine vices. तो इससे तुलना की गई है गज से, हाथी से. ओके, तो महाप्रभु की सिंह क्या है, उनका गर्जना भी सिंह जैसी है. उनका जोर से कीर्तन करना गर्जना है सिंह के समान. सिंह के भांति वो रहे हैं निर्भय होते हुए. और जितने भी दुष्कृत लोग हैं उनकी दुष्कृति को नष्ट करने के लिए आए हुए हैं. ओके, यानी दुष्कृत भी कैसे, उनके गज के समान बड़े बड़े उनके पाप कर्म हैं, वो भी नष्ट करने महाप्रभु आए हैं. किससे? महाप्रभु की गर्जना से. जैसे शेर सिंह की गर्जना से बाकी सब प्राणी भाग जाते हैं, उसी प्रकार महाप्रभु के कीर्तन के गर्जना से सभी जो अनर्थ है वो भाग जाते हैं. 32nd वर्ष. प्रथम लीलाय तार विश्वंभर नाम, भक्ति रसे भरिल धरिल भूत ग्राम, दुभृण धातुर अर्थ पोषण धारण, पुशील धरिल प्रेम दिया त्रिभुवन. सो प्रथम लीला जो है भगवान महाप्रभु की, ओके, उनका नाम, उसका विख्यात क्या है? विख्यात नाम है विश्वंभर. जो जगन्नाथ मिश्रा जी और सचित्र माता के पुत्र हैं, उनका नाम पहले हुआ विश्वंभर, क्योंकि पूरे जगत को भक्तिमय अमृत से भर देते हैं और ऐसे में वो जीवों को बचाव करते हैं, जीवों का. द वर्बल रूट, ओके, एपिटमोलॉजी अभी शब्द का सुन रहे, विश्वंभर ये शब्द, इसका रूट शब्द है दुभृण. ओके, दुभृण इसका रूट वर्ड है, धातु. इंडिकेट्स नरिशिंग एंड मेंटेनिंग. Lord Chaitanya nourishes and maintains the three worlds by distributing love of God. 24th verse. शेष लीलाय धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैल धन्य. In his later pastimes, he is known as Lord Shri Krishna Chaitanya. He blesses the whole world by teaching about the name and fame of Lord Shri Krishna. Lord Chaitanya remained a householder only until his 24th year had passed. महाप्रभु 24 साल में ही संन्यास लिया. Then he entered the renounced order and remained manifested in the material world until his 48th year. 48 साल ही महाप्रभु लीला किए, बाद में अप्रकट हुए. उनका कोई भी ऐसा लीला नहीं, ऐसे कोई वृत्तांत नहीं है जिसमें महाप्रभु अपना शरीर छोड़ते हैं. इसलिए ना चैतन्य चरितामृत में ना चैतन्य भागवत में आपको ऐसा कोई वृत्तांत मिलेगा. ओके, so therefore his Shesh Leela, or the final portion of his activities,
लास्टेड 24 years। जो उनकी अंत लीला है ना वो 24 साल की है, जो संन्यास लीला, मतलब एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली अंत लीला बट मध्य लीला से ही, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से ही संन्यास लीला प्रारंभ होती है। जो शेष लीला है वो 24 साल तक की है, और 24 साल वो गृहस्थ रहे हैं, यानी घर में रहे, बाद में गृहस्थ ही बने। Some so-called Vaishnavas say that the renounced order of life was not accepted in the Vaishnava Sampradaya or disciplic succession until Lord Sri Chaitanya. This is not a very intelligent proposition. महाप्रभु के तक किसी ने संन्यास नहीं लिया था कभी वैष्णवों ने, वैष्णव संप्रदाय में। ये गलत क्या होगा ऐसा कहना। श्री चैतन्य महाप्रभु took the sannyas order from Sripad Keshava Bharati, who belonged to the Shankara sect, which approves of only 10 names of sannyasis. Long before the advent of Sripad Shankaracharya, however, the sannyas order existed in the Vaishnava line of Vishnu Swami. In the Vishnu Swami Sampradaya, Vaishnava Sampradaya, there are 10 different kinds of sannyasa names, and 108 different names for sannyasi who accept the three danda, the triple staff of sannyasas. This is approved by the Vedic rules. Therefore, Vaishnava sannyasa was existent even before the appearance of Shankaracharya. Although those who know nothing but about Vaishnava sannyasa unnecessarily declare that there is no sannyas in the Vaishnava Sampradaya. ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि महाप्रभु अगर केशव भारती से संन्यास ले रहे हैं, वो मायावाद संप्रदाय से संन्यास लेते हैं। पर ऐसा कहना ठीक नहीं कि नहीं महाप्रभु इससे संन्यास ले रहे क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में संन्यास लेना अलाउड ही नहीं था, ऐसे तो है नहीं। क्योंकि शंकराचार्य के आने से पहले विष्णु स्वामी अपने इसमें संन्यास दे रहे थे। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड चैतन्य, the influence of Shankaracharya in society was very strong. People thought that one could accept sannyasa only in the disciplic succession of Shankaracharya. Lord Chaitanya could have performed his missionary activities as a householder, but he found householder life an obstruction to his mission. इसमें कहना गलत नहीं है कि गृहस्थ धर्म जो है वह प्रचार करने में बहुत ही बड़ा बाधक होता है। ओके, इसलिए जिसके पास अवसर होता है, इसलिए हम उनको प्रोत्साहन भी करते हैं कि अगर आपको प्रचार ही करना है तो इट्स बेटर नॉट टू एंटर इन गृहस्थ लाइफ। कई लोगों का ऐसे इमेच्योर एडवाइस होता है कि जब तक जानोगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक, जैसे दक्ष प्रजापति एडवाइस दिए थे अपने पुत्रों को कि नारद मुनि की बात क्यों सुने हैं। हाँ, जब तक आप जानेंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, ब्रेन वॉशिंग से थोड़ी कुछ होने वाला है। पर प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, जो सुन के समझता है ना वो उत्तम कोटि का व्यक्ति है। तो किसी को बीमारी से प्रिवेंशन कैसे करना है, वो उसको बीमारी से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट बाय हैविंग द नॉलेज ही कैन प्रिवेंट हिमसेल्फ। तो सिमिलरली गृहस्थ, वैसे ही गृहस्थ धर्म बहुत ही जटिल है और दक्षता उसे कहते हैं। जैसे मैं आज भी पढ़ रहा था कि उस व्यक्ति को दक्ष माना जाता है कलयुग में जो गृहस्थ धर्म का पालन करता है, यानी जो पत्नी और बच्चे की रक्षा करता है, ऐसा व्यक्ति कलयुग में बहुत ग्रेट माना जाता है। और प्रभुपाद कहते हैं अपने लेक्चर्स में कि मैं विदेशों में प्रीचिंग कर रहा हूँ, बहुत कम लोग हाउस होल्डर्स हैं। उस समय पे भी प्रभुपाद के टाइम पे ही गृहस्थ बहुत कम लोग थे। क्यों? बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक एनी बर्डन। तो इसलिए गृहस्थ धर्म के में रह के प्रचार करना बहुत ही डेंजरस और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। कई बार कई बाधाएं आती हैं। इसलिए महाप्रभु ने यहाँ पे आदर्श दिखाया है कि नहीं, मैं गृहस्थ में रहकर कोई मुझे सीरियसली भी नहीं लेगा। एक गृहस्थ जब वैराग्य की बात करेगा और एक एक्चुअल सन्यासी वैराग्य की बात करेगा, इसमें डिफरेंस आप देखेंगे, बहुत डिफरेंस होता है उसमें। और भले ही गृहस्थ लोग बहुत अच्छा प्रीचिंग कर सकते हैं, कई गृहस्थ लोग करते भी हैं और उनके लेक्चर्स भी बहुत बढ़िया हो सकते हैं, हालांकि सन्यासी से भी बढ़िया हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बट एक सन्यासी वो 2 बात बोलेंगे और गृहस्थ 10 बात बोलेंगे, फ़र्क होता है। उन 2 बात में ही ना इतना फोर्स होता है उनके। हम देखें, हम सुने हैं कई वरिष्ठ सन्यासी है, दे मे नॉट गिव वेरी ग्रेट लेक्चर्स, बट वो 2 बात बोल देते हैं, वो सीधा इट पेनेट्रेट्स इनटू हार्ट। बिकॉज वैराग्य का जो पालन करता है, भक्ति योग जो है विरक्ति का पथ है वो। इसलिए लेक्चरिंग इज नॉट अबाउट प्रिपरेशन, इट्स अ प्योरिटी इज द फोर्स। इसका मतलब ये नहीं किसी को
हमको डिमोटिवेट होना चाहिए, प्रीचिंग नहीं करना चाहिए। ये न के न प्रकार है ना, महाप्रभु तो कहते हैं हमारा आज्ञा गुरु है, महाप्रभु का हम आदेश को पालन करते हैं ना, इसलिए हम प्रीचिंग कर रहे हैं। ओके, भले ही हम वैरागी नहीं हैं, पर फिर भी हम तो ऊपर ऊपर से वस्त्र पहने हैं, वैरागी तो बहुत लक्षण अलग है, पर फिर भी हम महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन और गुरु के इंस्ट्रक्शन को पालन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो स्त्रियां हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो कोई भी हो, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रचार करते हैं, लेक्चर देते हैं। ओके, बस यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि गृहस्थ जीवन जो है वो मुझे कोई सीरियसली लेगा नहीं, मैं गोपी गोपी करूंगा तो लोग मुझे डांटेंगे, ये मैं संन्यास लूंगा। Therefore, he decided to accept the sannyas order, since his acceptance of sannyas was also designed to attract public attention. संन्यास से लोग को आकर्षित कर सकते हैं, एटलीस्ट इन इंडिया, एटलीस्ट भारत में तो, अब बाहर विदेश में भी आजकल आकर्षित कर रहे हैं। आप देखेंगे कोई संन्यास लेंगे सैफरान रोज में तो देखते रहते, घूरते रहेंगे। And since his acceptance of sannyas was also designed to attract public attention, Lord Chaitanya, not wishing to disturb the social convention, took the renounced order of life from a sannyasi in the disciplic succession of Shankaracharya, although the sannyas was also sanctioned in the Vaishnava Sampradaya. भले ही वैष्णव संप्रदाय में संन्यास दिया जा रहा था, महाप्रभु ने जानबूझकर मायावादी सन्यासी संप्रदाय से दीक्षा लिया। इसका कारण ये ताकि उस समय पे शंकर संप्रदाय है बहुत प्रचलित था। सन्यासी यानी शंकर संप्रदाय के सन्यासी ये माना जाता था, उनको ही बहुत सम्मान मिलता था। तो इसको उसको ढाल बनाते हुए इस संप्रदाय को महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब द कन्वेंशन, सो इन द शंकरा संप्रदाय देयर आर 10 डिफरेंट नेम्स अवॉर्डेड टू सन्यासीज। 10 प्रकार के नाम होते हैं। तीर्थ, जैसे तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती, पुरी। जैसे प्रकाशनंद सरस्वती ये एक सन्यासी का नाम है, तो सरस्वती संप्रदाय से आए हुए वो। सो केशव भारती ये भारती संप्रदाय से आए हुए हैं। ओके, तो ऐसे अलग अलग नाम के सन्यासी होते हैं। सो बिफोर वन एंटर संन्यास ही हैज़ वन ऑफ द वेरियस नेम्स फॉर अ ब्रह्मचारी। ओके, तो संन्यास लेने से पहले ऐसे ब्रह्मचारी भी उसका नाम अलग रहता है। क्या नाम रहता है? द असिस्टेंट टू अ सन्यासी, वो सन्यासी का असिस्टेंट रहता है। सन्यासीज विद द टाइटल्स तीर्थ एंड आश्रम जनरली स्टे एट द्वारका and their brahmachari name is Swarupa. Okay, those known by the names Vana and Aranya stay at Purushottama yani Jagannath Puri, and their brahmachari name is Prakasha. Those with names Giri, Parvata and Sagara generally stays at Badrika Ashrama, and their brahmachari name is Ananda, इसलिए ब्रह्मानंद, केशवानंद ऐसे सब नाम होते हैं उनके, शिवानंद। ओके, Those with the titles Saraswati, Bharati and Puri usually live at Sringeri Math in South India, and their brahmachari name is Chaitanya. Okay, तो यहाँ पे भारतीय संप्रदाय से दीक्षा लिया ना, तो महाप्रभु का नाम क्या होगा? श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य नाम दिया गया। तो श्रीपाद शंकराचार्य established 4 monasteries in India in the 4 direction, north, south, east and west, and he entrusted them to 4 sannyasis who were his disciples. Now there are hundreds of branch monasteries under these 4 principal monasteries, and although there is an official symmetry among them, there are many differences in their dealings. The 4 different sects of the monasteries are known as Anandavara, Bhogavara, Kitavara, Bhumivara, and in course of time they have developed different ideas and different slogans. अभी बहुत भेद हो चुका है उनके चाल चलन में, उनके रीतियों में, उनके कई पद्धति में भेद हो चुका है। चारों संप्रदाय के, अभी चारों उप संप्रदाय जो है, ब्रांचेस जो है शंकराचार्य के संप्रदाय के। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द डिसाइपल सक्सेशन, वन हु विशेस टू एंटर द रिनाउंस ऑर्डर इन शंकर सेक्ट मस्ट फर्स्ट बी ट्रेन्ड एज अ ब्रह्मचारी अंडर अ बोनाफाइड सन्यासी। सन्यासी बनने से पहले ब्रह्मचारी बनना आवश्यक है। द ब्रह्मचारीज नेम इज असर्टेन अकॉर्डिंग टू द ग्रुप टू विच द सन्यास बिलोंग्स। तो जो अगर भारतीय संप्रदाय है का है सन्यासी, तो उसको उसके जो असिस्टेंट ब्रह्मचारी उसका नाम होगा चैतन्य। सो लॉर्ड चैतन्य एक्सेप्टेड सन्यास फ्रॉम केशव भारती। व्हेन ही फर्स्ट अप्रोच्ड केशव भारती, ही वाज एक्सेप्टेड एज अ ब्रह्मचारी विद द नेम श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी। आफ्टर ही टुक संन्यास, ही प्रिफर्ड टू कीप द नेम कृष्ण चैतन्य।
संन्यास लेने के बावजूद भी महाप्रभु ने उस नाम को जारी रखा, श्री कृष्ण चैतन्य। ओके, उनका नाम पहले क्या था? श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी। So the great authorities in the disciplic succession had not offered to explain why Lord Chaitanya refused to take the name Bharati after he took sannyas from a Bharati, until Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj volunteered the explanation that because a sannyasi in the Shankara Sampradaya thinks that he has become the supreme, Lord Chaitanya wanted to avoid such a misconception, kept the name Shri Krishna Chaitanya, placing himself as an eternal servitor. A brahmachari is supposed to serve the spiritual master. Therefore, he did not negate that relationship of servitude to his spiritual master. Accepting such a position is favorable for the relationship between the disciple and spiritual master. The authentic biographies also mention that Lord Chaitanya accepted the danda and begging pot, symbolic of the sannyas order, at the time he took sannyas. सो हिस्ट्री दिया था, गया था अभी तक। और महाप्रभु, कई लोग इसमें आलोचना करते हैं, यहाँ तक शंकर संप्रदाय के लोग भी इसमें आलोचना करते हैं कि देखिए, आपके महाप्रभु तो सन्यास किससे लिए हैं? मायावादी लोगों से लिए हैं, इसलिए मतलब वो तो मायावादी हो गए ना, या फिर हमारे संप्रदाय के हो गए ना। तो इसमें कहने की बात यह है कि महाप्रभु जानबूझकर लिए हैं ताकि उस समय मायावादी सन्यासी को ही माना जाता था, प्रचलित थे, तो इसलिए उनके संप्रदाय में तो दीक्षा नहीं यानी सन्यास दीक्षा लिया। पर आप देखेंगे जो मंत्र दीक्षा है वो केशव, उन्होंने कहाँ से लिए? उनके दूसरे ईश्वरपुरी से लिए, माधवेंद्रपुरी से, ईश्वरपुरी से। उनके जो शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल ईश्वरपुरी, जो कि शुद्ध वैष्णव है, माधवेंद्रपुरी माधवा संप्रदाय के भक्त हैं, तो इनसे ली मंत्र दीक्षा। संन्यास लिया उन्होंने केशव भारती से, संन्यास शंकर संप्रदाय से लिया, पर उस संप्रदाय का जो नाम है, जो पोजीशन है, जो टाइटल है, उन्होंने स्वीकारा नहीं। जो भारती संप्रदाय था, तो भारती यानी श्री कृष्ण चैतन्य भारती या श्री कृष्ण भारती, ऐसे कुछ नाम हो सकता था, पर महाप्रभु ने इसको नहीं लिया, क्योंकि सन्यासी जो है, मायावादी सन्यासी का ये भाव होता है कि वह स्वयं नारायण बन चुके हैं अभी, या फिर वो भगवान के ये अंतिम सत्य में लीन होना, ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ये भाव रखते हैं, और अपने आप को कभी झुकते नहीं हैं। वो अपने आप को नारायण समझते हैं, और इसलिए भगवान कृष्ण के समान समझते, अथवा इसलिए महाप्रभु इसको नहीं स्वीकारते, ठुकराते हैं, और चैतन्य नाम को रखते हैं, जो कि ब्रह्मचारी का नाम है। ब्रह्मचारी अपने गुरु के प्रति सदैव सेवक भावना रखता है, तो इस सेवा भाव को जारी रखते हुए जिससे गुरु और शिष्य की जो संबंध है वो और दृढ़ होता रहता है। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में गुरु को कभी त्यागा नहीं जाता संन्यास लेने के बाद भी, और बाकी संप्रदाय में संन्यास लेने के बाद अब वो समझता है अपने आप को गुरु के समान हो गया। ओके, ऑब्वियसली वो भी नारायण, मैं भी नारायण, ऐसे, इसलिए ओम नमो नारायण ऐसे वो बोलते लोग। सो यार बहुत ही इम्पोर्टेंट शेष लीला जो है महाप्रभु की, वो संन्यास लीला है। और महाप्रभु पहले जो आदि प्रारंभ जो के लीलाएं करते हैं उसमें महाप्रभु को विश्वंभर नाम से जाना जाता है, और शेष लीला में महाप्रभु को श्री कृष्ण चैतन्य नाम से जाना जाता है। महाप्रभु इसमें संन्यास लेते हैं, तो आपने हम जाना, डिटेल में जाना कि श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों हुआ उनका। ओके, और विश्वंभर नाम क्यों हुआ? क्योंकि विश्व का भरण करने वाले। ओके, उसका दुभृन नाम जो उसका रूट वर्ड है, गिविंग न्यूट्रिशन, पोषण देने वाले सबको, इसलिए उनका नाम है श्री, जो सबको प्रेम देने वाले, प्रेम से पूरे जगत को भरने वाले, इसके उनका नाम था विश्वंभर। ओके, दोनों नाम का अर्थ आप समझ लीजिए। 35th वर्स। तार युगावतार जानी गर्ग महाशय, कृष्णेर नाम करणे करियाचे निर्णय आसन। ओके, knowing him to be the incarnation of Kali Yuga, Garga Muni during the naming ceremony of Krishna predicted his appearance। महाप्रभु का अभी अलग अलग प्रमाण भी देंगे कि महाप्रभु ही कृष्ण है। कैसे? स्वयं गर्ग मुनि में भगवान कृष्ण का नामकरण करते वक्त ये कह दिया
कि कलयुग में वो किस वर्ण में आएंगे, पीले अथवा स्वर्ण रंग में आएंगे। 36 वर्ष। आसन वर्णास्त्रयो यस्य घृणतो अनुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। This Krishna, this boy Krishna has 3 other colors, white, red and yellow, as he appears in different ages. Now he has appeared in a transcendental blackish color. Okay, ये रेफरेंस आया गया भागवत में। शुक्ल रक्त पीत वर्ण एति न द्युति सत्य त्रेता कली काले धरेण श्रीपति। जो श्रीपति हैं, लक्ष्मी के जो पति हैं, white, red, yellow, these are the 3 bodily lusters that the Lord, the husband of the goddess of fortune, assumes in the age of Satya, Treta and Kali respectively. श्वेत वर्ण में सतयुग में आते हैं, लाल रंग में त्रेता युग में आते हैं और पीले रंग में कलयुग में आते हैं। ओके, श्वेत रंग में हंस स्वरूप में आते हैं, हंस अवतार। लाल रंग में, रक्त रंग में यज्ञ पुरुष में आते हैं और येलो में गौरांग महाप्रभु एंड श्याम रंग में कृष्ण स्वयं। 38 वर्ष। इदानीं द्वापरेति हो हैला कृष्ण वर्णा एहि सब शास्त्रागम पुराणे रमर्म। Now in Dwapar Yuga, the Lord had descended in a blackish hue. This is the essence of the statements in the Puranas and the Vedic literature with reference to this context. Okay. द्वापरे भगवान श्यामः पीतवास निजायुधः श्रीवत्सादिभिर अंकैश्च लक्षणैरुपलक्षितः। In the Dwapar Yuga, the personality of Godhead appears in a blackish hue. He is dressed in yellow. He holds his own weapons and he is decorated with the Kaustuba jewel and marks of Srivatsa. This is how his symptoms are described. भगवान कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का 5वां अध्याय 27वां श्लोक है। और करभजन जो योगेंद्र है, ओके, नव योगेंद्र, ओके, राजा निमि को कुछ बतला रहा है तो इसमें ही आता है वर्णन कि निमि दैट डिफरेंट फीचर्स ऑफ द लॉर्ड इन द डिफरेंट एजेस। 40वां श्लोक। कलयुगे युग धर्म नामेर प्रचार तथि लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। तो युग धर्म कली का संस्थापन करने के लिए, हरिनाम को बढ़ावा देने के लिए, हरिनाम संकीर्तन को बढ़ाने के लिए, इस हेतु से स्वयं भगवान पीत वर्ण को, स्वर्ण वर्ण को अपनाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। In this age of Kali, Prabhupada is saying in this purport that in this age of Kali, the practical system of religion for everyone is chanting the name of Godhead. This was introduced in this age by Lord Chaitanya. Bhakti Yoga actually begins with the chanting of the holy names, as confirmed by Madhvacharya in his commentary on the Mundak Upanishad. He quotes this verse from the Narayana Samhita. Dvapare janer Vishnu pancharatraistu kevalaihi kalau tu nama matrena pujyate bhagavan harihi. In the Dwapar Yuga, people should worship Lord Vishnu only by the regulative principles of the Narada Pancharatra and other such authorized books. In the age of Kali, however, people should simply chant the holy names of the Supreme Personality of Godhead. The Hare Krishna mantra is specifically mentioned in many Upanishads, such as Kali Santarana Upanishad, where it is said, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti shodashakam namam Kali kalmasha nashanam natah paratra upayah sarva vedeshu drishyate.
Very important verse. You can note down this verse. After searching through all the Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime for this age than the chanting of Hare Krishna. तो आप कुछ भी करिए, कितना शास्त्र पढ़ लीजिए, कितने विधियां कर लीजिए, कितनी उपासना कर लीजिए, अंत में आपको इसमें ही आना है, हरिनाम 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 एव केवलम. इसलिए जो इसी को ही पकड़ लिया अगर अच्छी तरह से, आप यू विल टेक द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स ऑटोमेटिकली. हम शास्त्र का अध्ययन इसलिए कहते हैं कि हरिनाम में रुचि बढ़ जाए. ओके, अंत तो गत्वा हमको हरिनाम में ही रुचि बढ़ानी है. तो यस, अगर कोई ज़्यादा हरिनाम करता है तो इसमें अच्छी बात है, इट्स वेरी नाइस. rather than reading more scriptures for 10 hours 5 hours, better to chant more rounds. ये ज़्यादा अच्छा है, हरिनाम लेना बहुत ज़्यादा अच्छा है. That is the cream. 41st verse. तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर नव मेघ जिनी कंठ ध्वनि जे गंभीर. The luster of his expansive body resembles molten gold. The deep sound of his voice conquer the thundering of newly assembled clouds. वर्षा ऋतु के जो बादल है, इसके पहले जैसे कैसे गर्जना करता है, वैसे महाप्रभु की ध्वनि है. और उनका जो वर्ण है एकदम तपता हुआ, पिघलता हुआ सोना जो है, वैसे उनका वर्ण है, जैसे श्रीमती राधा रानी का है. दैर्घ्य विस्तारे जे आपनार हात चारि हस्त हय महापुरुष विख्यात. One who measures 4 cubits in height and in breadth by his own hand is celebrated as a great personality. महान व्यक्ति का स्वरूप इसमें दिया है. संसार में अगर एक बहुत महान यानी भगवान के अवतार जैसा, उनका कैसा होगा? 4 cubits in height and in breadth by his own hand. ओके, अपने हाथ से. 43 अन्योग्रध न्यग्रोध परिमंडल हय तार नाम न्यग्रोध परिमंडल तनु चैतन्य गुणधाम. Such a person is called Nyagrodha Parimandala. Sri Chaitanya Mahaprabhu, who personifies all good qualities, has the body of Nyagrodha Parimandala. No one other than the Supreme Lord himself, who has engaged the conditioned souls by his own illusory energy, can possess these bodily features. साधारण व्यक्ति को ऐसे कभी शरीर नहीं मिल सकता. These features certainly indicate an incarnation of Vishnu and no one else. ऐसा फिगर किसका है? तो वो विष्णु के अवतार का ही. ओके, 44th verse. So अजानुलंबित भुज कमल लोचन तिलफुल जिनिनाशा सुधांशु वदन. अजानुलंबित भुज कमल लोचन तिलफुल जिनिनाशा सुधांशु वदन. His arms are long enough to reach his knees and his eyes are just like lotus flowers. His nose is like a sesame flower and his face is beautiful as the moon. सो सीजम सीड पता है ना, उसका फ्लावर होता है, फूल होता है, तो वैसा उनका नाक है, ऐसे तुलना की है. तो ये तुलना है भगवान महाप्रभु की. तो यह पे हम विराम देते आज के दिन. Here we will stop.